पार्वती जी अपने घर पर बैठी थी, खिड़की से ऊपर देखा तो विमान जाते दिखे, पता लगवाया तो अपने ही घर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तो यज्ञ है। शंकर जी के पास जाकर बोली, स्वामी जी अब देखिए, शब्दशाली पर जरा ध्यान दीजिए। आपको पता है आज बहुत सारे विमानों में मेरी सभी बहनें अपने हमारे घर जा रही हैं। क्यों जा रही हैं देवी? तो घर इसलिए जा रही हैं क्योंकि पिताजी ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, वहां पे सब सम्मिलित होने जा रही हैं। अच्छा, हम भी चलें क्या? पहले ये बताओ, निमंत्रण पत्र आया था ना? वो तो नहीं आया था। देखिए हमारे यहाँ व्याकरण में सूत्र है विधिलिंग निकार करने के लिए, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, ये सूत्र है। इसमें विधि, निमंत्रण, आमंत्रण इत्यादि अर्थ दिखाए गए हैं, जिसमें निमंत्रण और आमंत्रण का अलग अलग अर्थ है। कई कई जब कार्ड आते हैं शादी के, उस पे लिखा हो आमंत्रण पत्र और निमंत्रण पत्र, तो दोनों का मतलब अलग है। निमंत्रण हिंदी में ही समझा देता हूँ। निमंत्रण का मतलब यह है कि जरूर जाना है, और आमंत्रण का मतलब यह है कि आपकी मर्जी आओ या ना हो, ये होता है। तो भैया देखो, आमंत्रण जिस पे लिखा हो वो ऑर्डिनरी है, कैसे भी जा सकते हो, लेकिन जिस पे निमंत्रण लिखा हो वहां जरूर जाना भैया। पाणिनि जी ने ऐसे ऐसे सूत्र लिखे हैं जिसका हम व्यवहारिक में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जागरूकः, हमेशा जागृत रहो। समुदाय में क्या होना चाहिए? तो समुदाय बैठा है, सबकी इच्छा भी कर रही होगी, समुदाय चाय मिष्यते, समुदाय में चाय चाहिए होती है। समुदाय में चाय चाहिए होती थी, किसी ने पूछा चाय है की, चाय चाहिए क्या? इस प्रकार बहुत सारे सूत्र हैं जो हम व्यवहार में घटा सकते हैं। तो जब निमंत्रण नहीं आया है तो हम क्यों जाएं भैया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बने? पार्वती जी कहने, देखिए आप बैठे ही ऐसी जगह है जहां निमंत्रण आने में बड़ी देर लगती है, स्पीड पोस्ट बड़ी देर में आता है। अरे देवी ऐसी कोई बात नहीं है, जब अगर निमंत्रण आता तो हम जरूर चलते हैं, नहीं आया तो काय को जाए। अब देखिए सती जी क्या कहती हैं कि महाराज निमंत्रण आया नहीं है, भेजा जरूर होगा। अब यही बात अगर शंकर जी के यहाँ होती और वो निमंत्रण ना भेजते तो कहते हैं हाँ आप भले ही निमंत्रण भेजने वाले हैं जरूर। ये व्यवहारिक बात बता रहा हूं। सती जी बहुत मनाई, चलिए। शंकर जी ने कहा देखो देवी, ना उन्होंने निमंत्रण भेजा है और ना हम जाएंगे, आप कैसे कह सकते हैं नहीं भेजा? तब जाकर आज शंकर जी ने सारी घटना उन्हें बताई कि उनके साथ सभा में क्या हुआ था। नहीं तो भैया ससुराल में थोड़ी सी खटपट हो जाए तो दामाद जी घर आकर बहुरानी को सबसे पहले 10-22 गालियां सुनाते हैं। लेकिन ये शंकर जी महाराज हैं, शनै रुष्टा शनै तुष्टा, रुष्टा तुष्टा शनै शनै। आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मूड खराब नहीं हुआ तो ठीक थे। तो शंकर जी को भी बहुत कही। शंकर जी ने कहा भैया देखो हम तो नहीं जाएंगे, आपको जाना है तो जाओ। तो पार्वती जी जाने लगी। फिर मन में आया पहली बार जा रही हूँ, जरा पूछ लिया जाए। फिर वापस आई, फिर जाने लगी, फिर जाने लगी। अब की बार इन्होंने कहा देखो भैया मैं जा रही हूँ, मैं नहीं आने गए लिए। अब की बार लंबी निकल गई। अब शंकर जी क्या करते हैं, जाने लगती हैं तो आंख खोल के देखने लगते हैं, और जब आने लगती है तो फिर आंख बंद कर समाधिस्थ हो जाते हैं। जब ये चली गई तो नंदी जी से कहा गणों की जब ये जा ही रही तो सादर छोड़कर आओ। घर पे गई तो जैसे ही घर पर पहुंची सभी बहनों ने इनका हंसते हुए स्वागत किया। आओ आओ बहन, बस तुम्हारी कमी थी। हमने सोचा कि पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा और जब सुना तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन तुम आ गई तो बड़ा अच्छा लगा। ऐसी बात वे करते हैं जिन्हें हमें हमारे आने की बड़ी दुखी होती है। पार्वती जी के न आने का, सती मैया के न आने का एकमात्र खेद था तो उनकी माता प्रसूति जी को था।
जो बहुत दुखी हो रही थी, जो सती मैया को देखा सोई प्रसन्न हो गई। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सादर भलई मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माता प्रसूति ने उन्हें बताया कि तुम्हारे पिताजी भी बड़े क्रोधित हैं। उन्हें कहा चिंता मत करो माँ, मैं पिताजी को मना लूंगी। पिताजी को मनाने की बात कही तो सती मैया पिताजी के पास गई। पिताजी के पास गई तो दक्ष ने मुंह फेर लिया, लेकिन जब देखा अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो, कि और देवताओं के तो बड़े बड़े भाग परोसे गए हैं, लेकिन शंकर भगवान का वहां कोई भाग नहीं है। तो सती मैया को क्रोध आया, बोली यद्देक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगादगमाशु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भावानोद्भेष्टि शिवम शिवेतर। अरे मूर्ख दक्ष, आज मुझे इस बात की ग्लानि है कि लोग मुझे दक्ष तनया कहकर बुलाते हैं। तुम 2 अक्षर के नाम वाले शिव से बैर करते हो, जो बेचारे इतने भोले हैं। तूने उनका अपराध किया, सर्वेश्वर है वे, फिर भी तुम्हारे अपराध को क्षमा किया, तथापि तुम उन पर बैर करते हो। लेकिन अब मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़े। अब मैं इस देह को इसी समय नष्ट कर दूंगी। ऐसा कहकर सती जी हवन कुंड में प्रवेश कर गई। ददर्श देहो हद कलमशासती सत्या प्रज्वाल समाधि जागलिना, और अपने आप को योगाग्नि के माध्यम से भस्म कर दिया। बोलिए सती मैया की जय। वातावरण में हाहाकार मच गया। सब लोग भयभीत होने लगे कि अब शंकर जी नहीं छोड़ेंगे। नारद जी महाराज हमारे रिपोर्टर बंधु, देवताओं के रिपोर्टर हैं, कभी भी कहीं भी बीच में भी आ जाते हैं। तो नारद जी समझ लिए कि क्या बात हुई है और पहुंच गए शंकर जी के पास। जाकर बोले, वाह महाराज, आज से हम और आप एक जैसे हो गए। क्या हुआ? अरे जैसे हम थे वैसे ही आप भी हो गए। न्यूज वालों का, रिपोर्टर वालों का तो काम ही ये है, छोटी सी बात को ऐसा बनाकर प्रस्तुत करेंगे मानो अभी चाइना और भारत का युद्ध होने वाला हो। बड़े खतरनाक लोग होते हैं। तो नारद जी भी कहते हैं कि अरे सुनिए, माता सती दक्ष से मिलने गई, दक्ष ने देखा तक नहीं, और न मिलते मिलते बेचारी को एक धक्का मारा कि हवन कुंड में गिरकर स्वाहा हो गई। जो ये बात भगवान शंकर ने सुनी, क्रोध आ गया शंकर जी को, और क्रोध में आकर लीला तांडव पंडित जो हैं देव गंभीर क्रुद्ध तांडव करने लगे, प्रलय तांडव करने लगे। क्रुद्धा सुदष्टोष्ट पुटः सधुर्जटिल जटाम तडित्वन् निसटो रोचिषम उत्कृत्य नादः सवितात्तम गंभीर नादम विसर्जिताम भुवि। शंकर जी महाराज तांडव करते हैं। रावण ने चित्रण किया है, बड़े सुंदर शब्दों में रावण ने लिखा है। क्या लिखता है रावण? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्य लंबितां भुजंग तुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद भट्टमर्वयन् चकार चंड तांडवं तनूतु शिव शिव जटा कटाह संभ्रम भ्रम
झरी पिलोल वीचि वल्लरि विराजमान मूर्धनि दगत 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 चलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसी कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमितु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्पणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्दूरस्फुरत्तकुत्तरीय मेरुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्त भूत भर्तरि सहस्रलोचन प्रभृत्य शेखलेख शेखर प्रसून धूलि धूरणी विदूषणाङ्घ्रिपीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटकः श्रिये चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखर ललाट चक्र चलत् धनञ्जय स्फुलिङ्ग भानिपीठ पञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामयूकलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः धनञ्जयाहुतीकृत प्रपञ्च पञ्चसायके प्रपञ्च पञ्चसायके प्रपञ्च पञ्चसायके सायके। भयंकर शंकर ने तांडव आरंभ कर दिया, जटा उखाड़ कर पटक दी, जटा में से वीरभद्र प्रकट हो गए। आदेश दिया दक्षं स यज्ञं जहि, दक्ष को यज्ञ सहित विनाश कर दो। शंकर जी के अवतार स्वरूप वीरभद्र वहां से भागे, दक्ष यज्ञ में पहुंच गए। दक्ष यज्ञ में हाहाकार मचने लगा। वातान वांति नहीं संत्य तस्य वह प्राचीन वरहि जीवति होग्रदंडः गावो न काल्यंत इदम कुतो रजो लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते। लोको अधुना किम प्रलयाय कल्पते। धूल उड़ने लगी, हवा चलने लगी, मानो दक्ष प्रजापति सोच रहे हैं कि अरे संध्या काल नहीं हुआ है, गायों का आने का समय हो गया क्या? प्राचीन वरही नाम का उद्दंड अभी भी जीवित है क्या? ये भयंकर निनाद कहां से हो रहा है? इतने में वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए, अपने गणों को आदेश दिया बंदी बना लो सभी को, जो यहाँ भाग लेने आए हैं वो भाग लेके जाएंगे, बिना भाग लिए कोई नहीं जाए। भयंकर वातावरण हो गया। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया। विष्णु पुराण में प्रसंग आता है, अन्य पुराणेतरों में प्रसंग आता है कि दक्ष ने अपनी सेना के लिए भगवान, अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से नारायणी सेना मांगी थी। नारायणी सेना मांगी तो वीरभद्र कहने लगे प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? जैसे मेरे लिए शंकर वैसे ही आप, मैं आपकी सेना से युद्ध नहीं कर सकता। तब भगवान शंकर ने पुनः जटा उखाड़ कर पटकी तो उसमें से महाकाली प्रकट हो गई। बोले महाकाली मैया की जय। फिर उन्होंने वीरभद्र के शरीर में प्रवेश किया, उन्हें शक्ति प्रदान करी। तब वीरभद्र ने अंत तो गत्वा नारायणी सेना का संहार किया, दक्ष को पकड़ लिया, पकड़ के जकड़ लिया और अपने खड्ग से एक प्रहार किया कि दक्ष गोविंदाय नमो नमः। बोलिए दक्ष मर्दन वीरभद्र भगवान की। भगवान वीरभद्र ने दक्ष का उद्धार किया और फिर जब वापस आने लगे तो ऋषिकेश से ऊपर एक स्थान है, वहां पर उन्होंने विश्राम किया। बड़ा सुंदर स्थान है। इसके पश्चात भगवान में आकर समाहित हो गए। सभी लोग जो भाग लेने आए थे अपने अपना भाग दे दिए। क्या दिए? तो कुछ के बाल गए, कुछ के दांत गए और कुछ के तो नेत्र भी चले गए। अब सबके सब ब्रह्मा विष्णु के पास आए, प्रभु कुछ तो करिए, यज्ञ अनर्थक हो जाएगा,
आधा छूट गया है, लोग क्या कहेंगे कि देवता खुद यज्ञ पूर्ण नहीं कर पाए, हमसे चाहते हैं कि हम पूरे पूरे यज्ञ क्या करें। तब सभी शंकर जी को मनाने गए, बड़े प्रेम से शंकर भगवान की स्तुति करी। शंकर भगवान आशुतोष हैं, शीघ्र ही मान जाते हैं।